हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ट्रैवलर। तो फिर मेरे पास है ये DJI Mini 4 Pro। ये DJI मिनी सीरीज का सबसे लेटेस्ट ड्रोन है। इसका वजन आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका नीचे लगा 249 ग्राम है। तो ये 249 ग्राम। तो ये नैनो कैटेगरी में है। तो 250 ग्राम से नीचे के जितने भी ड्रोन है वो नैनो कैटेगरीज में आते हैं। तो ये अपनी सीरीज का DJI एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है, उसका सबसे एडवांस ड्रोन है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें 6 सेंसर लगे ऑब्स्टेकल अवेयरनेस के लिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करता है, इसके पास में कोई भी हार्ड चीज आ जाती है, पेड़ पौधे दीवार, तो अपने आप को बचा लेगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। यदि जगह है तो बाईपास करके निकल जाएगा। और इसमें ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों टाइप की ये शूटिंग कर सकता है। और इसकी मैं लेंथ बताऊं तो हॉरिजेंटली ये 20 किलोमीटर तक जा सकता है दूर, 20 किलोमीटर। यस। और वर्टिकली इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से अभी इसकी लिमिट है 120 मीटर। 120 मीटर। और यदि इससे ऊपर ले जाना तो उसके बाकी तरीके हैं जो मैं बता नहीं सकता, हैक करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक। और इसके साथ में आता है RC कंट्रोलर। एक्चुअली ये RC कंट्रोलर अपनी जनरेशन का सेकंड है। RC1 भी आता है, RC2, और ये RC2 कंट्रोलर है क्योंकि इसमें ये रडार है। और जब ये शूट करता है तो लाइव वहां से SD में डेटा इसमें भेज सकता है और आप रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये 5 इंच की स्क्रीन है, हाई क्वालिटी की। इसमें DJI की प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलेगी और इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट मोड है, मास्टर शॉट है, क्विक शॉट है, बिगिनर के लिए है। तो आप इसको शूट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कैमरा जो है इसका ये गिम्बल वाला कैमरा है, 4K 60 FPS में शूट करता है, 4K 100 स्लो मोशन में शूट कर सकता है। तो ये प्रो सीरीज का कैमरा है। तो इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसा भी आप शूट करना चाहते हैं। इसमें क्या आपकी आईडी भी होती है इसमें? मतलब कहीं ये ड्रोन किसी को मिले और पता लगे कि आपको हमें हैंड ओवर करना है? नहीं, इसमें क्या होता है, फाइंड माई ड्रोन का ऑप्शन रहता है। इसमें मेरी आईडी रहती है। जब भी ये ड्रोन कहीं क्रैश हो जाए तो ये बीप करेगा और अपनी लोकेशन बैटरी डाउन होने से पहले मेरे को बता देगा यहाँ पे। तो मैं इस कंट्रोलर में जाके उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ इजिली। और ये वाटर प्रूफ नहीं है, यदि कहीं पानी वानी में गिर गया तब काम नहीं करेगा। अदरवाइज जितने भी अर्थ में हर जगह अपनी लोकेशन बताएगा। ये बहुत जोर से बीप करेगा। तो क्या वाटर प्रूफ भी आते हैं ड्रोन? नहीं, ड्रोन नहीं होते क्योंकि इसमें चारों तरफ से खुला हुआ है। ये IP65 सर्टिफाइड नहीं है। और इसमें 65 ये एक वाटर रेसिस्टेंट की स्टैंडर्ड है, उसमें जैसे फोन में भी हम देखते हैं। और इसमें बैटरीज आती हैं। जो मेरा ये ड्रोन है ये 3 के बैटरी कॉम्बो पैक में है। सिंगल बैटरी की आपकी फ्लाइट टाइम है 34 मिनट्स। इसमें 31 मिनट्स का आपको फ्लाइंग टाइम मिल जाता है, 3 मिनट एज ए रिजर्व। 31 मिनट पर बैटरी, 1 मिनट। हाँ। और इसके थ्रू आप 3 मिनट इसलिए रखते हैं कि ड्रोन किसी कंडीशन में तो रिटर्न टू होम करके बुला सकते हैं। इसमें फायदा ये रहता है कि सिंगल प्रेस में आप इसको उड़ा सकते हैं। सिंगल प्रेस में भले 5 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, यदि बैटरी है तो आपके होम लोकेशन जहां से उड़ा है H वहां पे ये आ जाएगा, ये फैसिलिटी है। और 5 किलोमीटर तक यदि कोई इसकी उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो ये अवॉइड कर लेगा। इसमें अवॉइड करता है। इसमें 6 सेंसर लगे हैं, आप देख सकते हैं 1 2। और फोटोग्राफी 5 किलोमीटर से आप कर सकते हैं। फोटोग्राफी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ले सकते हैं और लाइव आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो ये 5 किलोमीटर तक आ जाएगी इसमें, पूरी आ जाएगी। 20 किलोमीटर हॉरिजेंटल जा सकता है। आप यहाँ बैठ के आप यहाँ से गुड़गांव किसी भी लोकेशन में शूट कर सकते हैं। लेकिन इसको देखना पड़ता है कि रास्ते में कोई नो फ्लाई जोन ना हो, कोई आर्मी डिफेंस एयरपोर्ट ना हो, अदरवाइज ये उड़ेगा ही नहीं। क्योंकि इसमें प्री इंस्टॉल्ड GPS इनबिल्ड है। GPS में आपको ईस्ट बिल्डिंग ईस्ट रोड की ट्रैकिंग होती है। जब भी देख रेड जोन में आ जाएगा तो ये आगे फ्लाई करेगा ही। अच्छा, खुद ही रुक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, GPS इनेबल्ड है? GPS इसमें है। GPS तो एक पोजीशनिंग सिस्टम है, उसके थ्रू ये आ जाता है। उस सिस्टम को क्या कह रहे हैं आप, जिससे आर्मी एरिया पे आप जाएगा? ये तो फिर जो GPS लोकेशन है उसमें नो फ्लाई जोन अपने आप सेग्रीगेट कर लेता, बता देता है। जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, जहाँ भी इस तरह की चीजें हैं तो ये बढ़ेगा नहीं। तो बिगनर के लिए ये कि जब भी आप कोई नया ड्रोन लें तो ऐसे ही खुले पार्क में आ जाएं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लें। अदरवाइज इसका कोर्स होता है ड्रोन पायलट लाइसेंस का, जैसे गाड़ी का होता है लर्निंग, उसी तरह से। इसके लिए तो आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन उड़ाना तो आना चाहिए। इसके फंक्शन कैसे करते हैं वो आने चाहिए। तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो तो आप पता मतलब वो YouTube से सीख सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए बिगिनर ट्यूटोरियल है, DJI की अपनी ऐप में है, बल्कि इसी इसमें भी है कंट्रोलर में, आप सीख सकते हैं। वहां से कोई सीखना चाहे फिर इसके लिए डिफरेंट YouTube कोर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूट भी खुले हैं, तो वहां जाके इनरोल करके आप सीख सकते हैं। नाउअडेज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप प्रशासन भी इसका यूज़ करती है और वो सर्वे के लिए यूज़ करते हैं। फोटोग्राफी पूरी एक कम्युनिटी बनी है ड्रोन फोटोग्राफी की। मैरिज वैरिज पार्टी आप देख सकते हैं, उस जगह इसका यूज़ होता है। तो ये नैनो ड्रोन है तो इंडिया में, और ये मैंने दुबई से परचेज किया है इसकी। अच्छा। तो अप्रोक्स 90,000 का दुबई में बैठ गया। 90,000 का इंडिया में लेंगे तो आपको शायद 130-125 का मिलेगा। उससे 125 उससे कम में शायद कोई नहीं दिखेगा। ये है DJI कंपनी है, DJI चाइनीज कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और इंडिया की कौन सी कंपनी है? इंडिया की कंपनी जैसे इजी है, गरुड़ा है, कुछ स्टार्टअप है काम करते हैं, लेकिन वो स्किल सेट और वो क्वालिटी नहीं है जो DJI देता है। और DJI के अलावा कौन सी कंपनी है जैसे आजकल? और भी जैसे सोनी कंपनी भी बनाती है। सोनी का एयरपी करके आता है, काफी कॉस्टली है, जो जितनी भी बड़ी हॉलीवुड की मूवीज वगैरह करती है वो शूट करता है, वो हैवी होता है। अच्छा। इसके अलावा एग्रीकल्चर में बड़ी तेजी से यूज हो रहा है, प्रशासन में भी यूज हो रहा है। आपने सुना एग्रीकल्चर में क्या यूज है? कीटनाशक और ये दवा छिड़कने के लिए कमर्शियल हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चर फील्ड में कमर्शियल यूज कर सकते हैं। मैंने बोला नैनो ड्रोन है 250। यदि आप हाफ केजी का लेते हैं, 1 केजी का लेते हैं, या मिलिट्री उसमें जाते हैं, मिलिट्री में तो जो ये बड़े बड़े आपके एयरक्राफ्ट वगैरह हैं पूरे, तो नेविगेशन सिस्टम वो काफी महंगे होते हैं। मान लिया बारिश हुई और आपका ड्रोन पार्क में यहाँ पर गिर गया कहीं, हाँ, आपका
आपके बारिश पास से नहीं गिरेगा। फाइंड माई डिवाइस ये बता देगा। यूज नहीं कर हो नहीं रहा है। नहीं कर इंस्टॉल कर लेगा, इसमें बैटरी रहती है, जाने क्रैश होने से पहले आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, देगा, मैं पूछता हूँ कि मान लो यदि पुलिस को पड़ा मिले और हाँ। पुलिस चाहती है कि आपको रिटर्न कर दे, तब भी चल जाएगा। पता इसमें वो जिसके पास ये आरसी कंट्रोलर है हाँ जी, वो इसे ट्रैक करके पता चलेगा लास्ट पोजीशन कहाँ पे थी, इसका सीरियल नंबर है, इसमें नहीं, पुलिस कैसे ढूंढेगी आपको कि ये किसको मैं हैंड, जिसका ड्रोन है उसको ढूंढना पड़ेगा कि उसका ड्रोन कहाँ पे, इसकी लास्ट लोकेशन कहाँ पे है। अच्छा दूसरे नहीं ढूंढ दूसरे नहीं, अदरवाइज गिर गया तो ठीक है, अब इसे रिपेयर करा लो, अदरवाइज ये ले लो अलग से, लेना ही हो। मेरा एक ड्रोन था गोवा में, ये उस समुद्र में डूब गया, मेरे पास कंट्रोल और बैटरी बची हुई है, तो समुद्र में क्यों डूबा? डूब गया ड्यू टू सम मिस्टेक, मैं क्लोजअप शॉट ले रहा था तो गिर गया। लहर में आ गया। लहर में आ गया, हो जाता है, आदमी का पहला या दूसरा ड्रोन क्रैश हो ही जाता है, इससे यस यस, गाड़ी की तरह ही है, यस, रोड यस। में निकालोगे जब शुरू में काम करता हाँ। है तो थोड़ी हाँ। प्रॉब्लम आती है। तो आपको बड़ी सेफ्टी के साथ इसको करना होता है। तो यही है फिर आज का नॉलेज। थैंक यू भैया, आपने बड़ी अच्छी तरह चलो, एक्सप्लेन thank you किया। so much. थैंक यू।